कि जो अनपढ़ औरत होती है ना वो घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। सही कह, जरूर बताओ। अनपढ़ लड़कियां घर बसाती है, पढ़ी लिखी लड़कियां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती है। तो मैं बताती हूँ आपको कि अनपढ़ लड़कियां कैसी होती है। अनपढ़ लड़कियों से मतलब कि आजकल निरक्षर तो कोई रहता ही नहीं है। जो मुश्किल से 8वीं 10वीं पास कर लेती है जैसे तैसे करके, वो अनपढ़ लड़कियां होती है आज के टाइम में। तो जो लड़कियां होती है ना, जिनको ये आंटी कहती है कि ये घर बसाती है, ऐसी लड़कियां जब ससुराल जाती है ना, तो ये जाते ही अपनी वो जो चीज़ें होती है जो ये अपने साथ लेके जाती है, ये हर चीज़ पर इस तरीके से शिकंजा कस लेती है कि ये मेरी चीज़ है, किसी को हाथ नहीं लगाने देना। ससुराल वाले की जो भी चीज़ें होती है जाते ही बस इस फिराक में रहती है कि कैसे जैसे तैसे करके सब पे मेरा कब्जा हो जाए और मैं मालकिन बन के बैठ जाऊँ। जबकि पढ़ी लिखी लड़की जो होती है ना, वो हर चीज़ में विनम्र होती है। वो खुद की मायके से ले जाई गई चीज़ों को भी अगर कोई कहता है कि हाँ हमें चाहिए या हमारी, तो प्यार से कहती है कि नहीं आप ही का है, मैं भी आप ही की हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़की के शब्द होते हैं। ये जो लड़कियाँ होती है ना, जो इंस्टा पे रील्स देखती है कि ससुराल के अत्याचार मत सहो या फिर पति अच्छा होना चाहिए, कहने करने वाला होना चाहिए, तो ये चीज़ें जो अनपढ़ लड़कियाँ होती है ना, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं होती कि ये जो रील्स बना रही है, इन्होंने 10-15 साल या 20 साल कितना भी ससुराल में टॉर्चर सा होगा तब जाके ये विद्रोह कर रही है या बगावत कर रही है। ये लड़कियाँ एज इट इज़ वो बातें फॉलो करती है और जाते ही ससुराल में वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर देती है। इनके ससुराल वाले चाहे कितना ही अच्छा हो, ये उनको मान सम्मान देना पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्होंने जो देखा वो अप्लाई कर दिया। इनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी होती है। ये जाते अपने पति को सिखाना स्टार्ट कर देगी कि अगर किसी औरत का पति साथ नहीं है तो मेरे लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रील्स देख देख के। तो उस पति को ये साल भर में बेचारे को सारे परिवार से लड़ा के बिठा देगी। पढ़ी लिखी औरत ऐसा नहीं करती। पढ़ी लिखी औरत को हर चीज़ समझ में आती है कि कोई अगर रील्स बना रही है या ससुराल से विद्रोह या ससुराल के से जवाब देना सिखा रही है, तो किस कंडीशन में सिखा रही है, क्या उसकी परिस्थिति, वो पढ़ी लिखी लड़की हर चीज़ समझती है। जो लड़कियां बनाती है, जो कम से कम 10-15 साल तक अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर सही होती है, और वो जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है ना, उन सब चीज़ों को ये लड़कियां एज इट इज़ फॉलो करती है। इनकी समझ में इतना नहीं आता कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने ससुराल में बहुत कुछ सहा है और जो अब बाहर निकलना चाह रही है। ये लड़की क्या करती है, अपने चाहे इनका ससुराल कितना ही अच्छा हो, कितना ही प्यार से सास ससुर रखे, ये जाते ही बस बगावत करेगी, कहना नहीं मानेगी। पढ़ी लिखी लड़की जिस घर में होती है ना, उस घर में फिर भी हंसी खुशी चहल पहल होती है। नाक में दम तो ये अनपढ़ लड़कियाँ करके रखती है। और सारी अनपढ़ लड़कियाँ भी ऐसी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती है जिनका पीछे का घर परिवार अच्छा होता है तो अच्छे से रह लेती है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ घर नहीं बिगाड़ती, घर जहाँ बिगड़ते जहाँ लड़की अनपढ़ होती है या फिर जिसकी सोच घटिया होती है। और रही बात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने की, तो देखो जो लड़कियां बहुत परेशान हो गई होती है, कुछ तो ऐसी होती है कि जो सुसाइड कर लेती है। और जो कपड़े हो गए, छोटी वाली आंटी है ना, ऐसी आंटियाँ ये कहती है कि नहीं इसका कैरेक्टर ख़राब था इसलिए सुसाइड कर लिया, या फिर उसमें भूत नहीं आती थी, भूत ने उसको सुसाइड करवा दिया, या पता नहीं कुछ। और कुछ ऐसी होती है जो कि डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जी रही होती है। कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल चुपचाप सहन कर लेती है, क्योंकि वो विरोध कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसको कोई ऐसा जरिया नहीं दिखता जिसके हेल्प से वो विरोध कर ले। वो अकेली पड़ जाती है तो वो विरोध नहीं कर पाती। तो पढ़ी लिखी लड़कियां फिर भी इतने ऐसे सास ससुराल वालों को सहन करती है, जबकि अनपढ़ लड़कियां अच्छे घरों में चली जाती है ना, उनकी भी दुर्दशा कर देती है। रही बात कोर्ट कचहरी की, तो देखो अगर वास्तव में कोई लड़की इस कंडीशन में पहुंच गई है कि उसको मतलब सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है ना, तो कोर्ट कचहरी कोई गलत चीज़ नहीं है। आप आराम से डाइवोर्स लो। ऐसी आंटी है बोलती रहेंगी, और ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ऐसी आंटियों की वजह से ही होती है। तो कोर्ट कचहरी तुम्हारे लिए ये सुसाइड करने से बेटर है डाइवोर्स लो या कोर्ट कचहरी तक जाओ। अगर ससुराल वाले वास्तव में बेकार है, बहुत घटिया नहीं आई थी, गंदी सोच के है ना, तो कोर्ट कचहरी तक जाना कोई गंदी बात नहीं है।
और रही बात ये अनपढ़ लड़कियां भी तो बात पे रूठ के पेड़ जाके बैठ जाती है, या अपने पेयर वालों से ससुराल वालों को भला बुरा कहलाती है। पढ़ी लिखी लड़कियां बात पे शिकायत नहीं करती, वो अपने पेयर तक बात जाने नहीं देती, वो अपने दम पे हर चीज़ को मैनेज करती है, वो तर्क देकर या कैसे भी अपनी समस्या सुलझा लेती है। जबकि अनपढ़ लड़कियां होती है ना, ये बात पे पेयर अपनी बात पहुँचाती है। तो घर बिगाड़ने का काम पढ़ी लिखी लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं करती। घर उनके ज़्यादा बिगड़ते हैं जहाँ लड़की अनपढ़ होती है। और वही लड़कियां जो ये इस टाइप की अनपढ़ लड़कियां होती है जो अपने पीहर में अपनी माओं को कह के भौजाइयों को परेशान करती रहती है, वही ऐसी अनपढ़ लड़कियां जो ससुराल में जाती है, न ननदों को चैन से घर में आने देती है, न उनका मान सम्मान करना जानती है, न ससुराल वालों का मान सम्मान करना जानती है। जबकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, वो घर में आए हुए मेहमानों का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, बहुत अच्छे से घर को एडजस्ट करती है, हर चीज़ देख के चलती है। इनको जहाँ लगता है ना जिस बात पे तर्क वितर्क करना होता है, ये वहाँ तर्क करती है। ये फालतू लड़ने नहीं बैठती पढ़ी लिखी लड़कियाँ। और ऐसी लड़कियाँ मान सम्मान की बात करें तो ये बस इनको सिर्फ अपना वो चाहिए होता है कि हर चीज़ पे मेरा कब्जा हो जाए। ये सास ससुर को, न नंदों को, न अपने पियर में भौजाइयों को, किसी को नहीं जीने देती। ऐसी लड़कियां अगर पियर में भी जाती है ना, शादी करी हुई लड़कियां जो आंटी टाइप की सोच की होती है, पियर में भी जाती है ना, तो अपनी माँ को यही सिखाती है कि इसको ज़्यादा चटोरी मत बनाओ, या इसको दूध नहीं खिलाना, इसको घी नहीं खिलाना। या हमारे राजस्थान की बातें हैं, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, ऐसे होता है।